तो कैसे हो सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्कीज रिव्यू में। तो आज हम बात करेंगे हाल ही में आई एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म ब्लाइंड के बारे में। बॉलीवुड की तरफ से ये अच्छा अटेम्प्ट है। इस फिल्म की कहानी आपके होश उड़ा देगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विदेश में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया है। जिया गन शूटिंग की ट्रेनिंग में होती है, तभी उसकी माँ का फोन आता है जो कहती है कि तुम्हारा भाई कॉन्सर्ट में गया है, उसे सलामती से वापस ले आना। जिया तभी वहां जाती है और उसके भाई को अपनी पुलिस कार में बैठाती है, पर उसका भाई वापस जाने के लिए झगड़ा करता है तो जिया उसे कार में ही हथकड़ी लगा देती है ताकि वो भाग न सके। रास्ते में उसका भाई उसे कहता है कि सिंगर बनना उसका सपना है और वो उसे पूरा करेगा, और वो हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करता है। तभी कार की स्टीयरिंग मुड़ जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जिया बच जाती है, पर उसका भाई हथकड़ी की वजह से मारा जाता है। जिया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो अभी भी सदमे में है और अपनी आंखें खो चुकी हैं। थोड़े दिनों बाद जिया फिर से पुलिस ज्वाइन करने जाती है, पर अंधी होने की वजह से उसे जॉब से निकल दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर में बंधी हुई लड़की दिखाई जाती है जो अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी एक सीरियल किलर उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ जिया ऑर्फन एज जाती है और उसकी माँ उसे चर्च में ले जाती है, लेकिन जिया माना करती है और क्रॉस अपनी माँ को लौटा देती है, क्योंकि जिया को अब ऊपर वाले से भरोसा उठ चुका है। रात को उसकी माँ उसे फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन जिया बताती है कि वो लोग माना कर रहे हैं। फिर जिया घर के लिए अकेली रवाना होती है, पर रात को कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी एक कार आकर रुकती है जो उसी सीरियल किलर की होती है। जिया उसमें बैठ जाती है और वो किलर उसे पानी की बोतल देकर पीने को कहता है, लेकिन जिया मना करती है। तभी डिक्की में से कुछ आवाज आती है। जिया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो किलर से लड़ने लगती है तो किलर बाहर निकलकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी एक दूसरी कार आती है तो किलर भाग जाता है। दूसरे दिन जिया पुलिस स्टेशन जाती है। रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो अंधी थी। इधर वो कातिल उस लड़की को बांध देता है और फिर उसके नाखून उखाड़ देता है, जिससे वो लड़की बहुत चिल्लाती है। दूसरे दिन टीवी पर यह खबर आती है कि कल रात से एक लड़की मिसिंग है। ये खबर सुन के जिया पुलिस के पास जाती है। जिया की बात सुन के चीफ ये केस पृथ्वी नाम के डिटेक्टिव को देता है। पृथ्वी जिया से पूछताछ करता है तो जिया बताती है कि कल रात वो भी उसी रास्ते से एक कार में बैठी थी और उस कार की डिक्की में से किसी की आवाज आ रही थी और उस किलर ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो देख नहीं सकती, इसलिए किलर ने उसे छोड़ दिया होगा। डिटेक्टिव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जाने लगता है तो जिया उसे देखे बिना उसकी हाइट और उम्र बता देती है। और फिर डिटेक्टिव उसकी बात सुनता है तो जिया उस किलर के बारे में सब कुछ बता देती है जो उसने कल रात महसूस किया था, और उसके परफ्यूम का नाम भी बताती है। दूसरे दिन एक लड़का पुलिस स्टेशन आता है जिसका नाम निखिल होता है, और वो बताता है कि उसने उस रात उस लड़की को किसी पुरानी ब्लैक कलर की कार में बैठते हुए देखा था। पर डिटेक्टिव और जिया को उस पर विश्वास नहीं होता। रात को वही लड़के को सड़क पर अकेला पाकर कातिल हमला करता है, पर कुछ लोगों को आता देख कातिल भाग जाता है। दूसरे दिन जिया और डिटेक्टिव उसको हॉस्पिटल मिलने जाते हैं। निखिल बताता है कि कल रात कातिल ने उस पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। उसके बाद जिया और डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि निखिल सच बोल रहा था। रात को कातिल जिया को कॉल करता है कि आज रात वो निखिल को मार देगा। निखिल को बचाने के चक्कर में जिया खुद उस कातिल के चंगुल में फंस जाती है और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिया की डॉग उस कातिल को काटने लगती है। तभी वो कातिल उस डॉग को स्टेप करके मार देता है। तभी डिटेक्टिव वहां आ जाता है और कातिल भाग जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जिया को पता चलता है कि उसकी डॉग मर चुकी है तो वो दुखी हो जाती है। उधर वो कातिल किसी नई लड़की को किडनैप करता है और वो उसकी माँ की तरह दिखती है, ऐसा कहकर उसे स्टेप करके मार देता है। इधर जिया की माँ उसको ऑर्फन एज में चलने को बोलती है, तो जिया निखिल को भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि निखिल में जिया को अपना छोटा भाई नजर आता है। इधर पुलिस उस कार को आइडेंटिफाई कर लेती है और कातिल विक्टिम को बेहोश करने के लिए जो खास दवाई का इस्तेमाल करता है, उसकी अनुमति इस देश में सिर्फ डॉक्टर को ही होती है, जिससे पता चलता है कि कातिल कोई डॉक्टर है। अगले दिन पार्किंग में डिटेक्टिव को वैसी ही कार दिखती है जिसके बारे में निखिल ने बताया था। तभी वही कातिल आता है और उससे डिटेक्टिव पूछताछ करने लगता है। तभी डिटेक्टिव को परफ्यूम की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाता है, पर तभी कातिल उसका गला काटकर उसे मार देता है और डिटेक्टिव के फोन से निखिल को फोन करता है और जान जाता है कि वो ऑर्फन एज में है। तभी कातिल वहां आता है और जिया पर हमला करता है, पर निखिल उसका सामना करता है
तो कातिल उसको स्टेप कर देता है और जिया को मारने आगे बढ़ता है तो जिया बेसबॉल बैट से उसको घायल कर देती है और बाथरूम में बंद करके निखिल को देखने जाती है जो जख्मी हालत में होता है। तभी वो कातिल फिर से हमला करता है, लेकिन जिया एक बड़े पत्थर से कातिल को जान से मार देती है। इधर पुलिस को कातिल के घर से कुछ लड़कियां जिंदा मिलती है और कुछ मरी हुई। कुछ दिनों बाद जिया को दिखाया जाता है जो अब फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुकी है और निखिल को अपने भाई की तरह कॉन्सर्ट में गाते हुए देखती है और खुश होती है। एंड में निखिल जिया को एक डॉग गिफ्ट करता है और मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मूवी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।